हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 61 फॉर क्लास 10th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 5 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 13 चुंबकीय क्षेत्र और उसके प्रभाव, ठीक है, तो इसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, ठीक है, कि किस तरह से किसी धारावाही चालक पर जो है बल वो लगता है। किसी चालक में विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ये हमने पिछली वर्कशीट में समझा था कि कोई भी अगर चालक है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र जो है वो क्या होगा, उत्पन्न होगा। इस प्रकार उत्पन्न क्षेत्र चालक के पास रखे चुंबक पर एक बल लगाता है। जैसे कि यहाँ पर एक जो है आपको गतिविधि दी गई है, इसमें क्या किया हमने स्टैंड लेकर इसके ऊपर जो है यहाँ पर एक ये बांध दिया गया है चालक, और इसके अंदर से करी गई है विद्युत धारा यहाँ पे प्रवाहित की गई है। अब ये विद्युत धारा आप देख सकते हो कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। और जब ये विद्युत धारा यहाँ से प्रवाहित होती है तो इसके अंदर जो है एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और यहाँ पर ये हॉर्सशू मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट जो है चुंबकीय ले ली गई है, और ये जो मैग्नेट ली गई है अब इसके ऊपर क्या लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी हो गया। यहाँ पे इसके अंदर जो है जो विद्युत धारा है वो भी प्रवाहित हो रही है, तो आपस में एक बल यहाँ पर लगता है। क्लियर। तो चुंबक धारावाही चालक पर भी बराबर तथा विपरीत बल जो है वो लगाता है। प्रयोग करने पर यह जो है पाया गया कि जब चालक में धारा की दिशा बदलने पर लगने वाले बल की दिशा भी बदल जाती है। तो इसके ऊपर जो बल लगता है, यानी होगा क्या यहाँ पर कि जो ये जो चालक है ये जो है एकदम से इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ये कुछ ऐसे है, इसके ये हॉर्सशू मैग्नेट जो है ये इस तरह से है, ठीक है। तो ये एकदम से बल लगेगा, तो एक बार तो ये जब हम गतिविधि करते हैं एक बार तो ये इस तरफ आएगा। अगर हम विद्युत धारा की दिशा बदल देते हैं तो इसकी दिशा भी क्या हो जाएगी, इसकी दिशा भी बदल जाती है, यानी लगने वाले बल की दिशा भी बदल जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलने से धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। चालक पर बल की दिशा धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करता है, ठीक है। जो उपकरण धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं उनमें विद्युत मोटर, लाउडस्पीकर, माइक्रोफोन आदि हैं। तो जो भी उपकरण ये होते हैं जो धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग करते हैं, जिनमें वो लाउडस्पीकर, विद्युत मोटर, माइक्रोफोन आदि में इनका प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर जो बल लगता है उसकी दिशा हमें कैसे पता चले कि इस तरह से जब हमारे पास चुंबक भी होता है, करंट भी फ्लो कर रहा है चालक में से, तो बल किस दिशा में लगेगा, वो दिशा का पता लगाने के लिए हमारे पास है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, ठीक है। इसका उपयोग करके हम इसकी दिशा ज्ञात कर सकते हैं। इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि वो परस्पर लंबवत हों। तो आप जो है इसमें कर सकते हो कि अपना बायां हाथ आपको लेना है और उसमें जो आपका अंगूठा है, उसके बाद जो आपकी पहली उंगली है तर्जनी जिसको हम कहेंगे, और उसके बाद दूसरी उंगली है मध्यमा, अंगूठे से लेकर जो है फर्स्ट सेकंड फिंगर, ठीक है, उनको आपको कुछ इस तरह से फैलाना है जैसे कि आपको चित्र में दिखाया गया है। अब यानी तीनों एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे, लंबवत होंगी, 90 डिग्री का एंगल जो है वो बना रही होंगी। अब तर्जनी जो है यहाँ पे बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। देखिए ये अंगूठा हो गया, ये जो है हमारी तर्जनी हो गई, और ये जो है मध्यमा हो गई। अब यहाँ पर जो तर्जनी है वो ये वाली, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, अंगूठा बल की दिशा बताता है, और मध्यमा जो है वो विद्युत धारा की दिशा को इंगित करती है, ठीक है।
और इसमें अब देखिए जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये बल हो गया और ये विद्युत धारा हो गई। इसे याद करने का बहुत ही आसान सा तरीका है फादर, मदर और चाइल्ड। ठीक है, क्रमशः अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा के रूप में पढ़ा जाता है। तो फादर यानी फादर का मतलब क्या है, फोर्स यानी बल। मदर यानी एम से होता है मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिज्म यानी चुंबकीय क्षेत्र। और चाइल्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे विद्युत धारा, सी से करंट होता है ना, तो चाइल्ड का मतलब है विद्युत धारा। तो फादर, मदर और चाइल्ड। क्लियर है? तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और अगर हमारे पास करंट की दिशा है और हमारे पास जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो हम आसानी से बता सकते हैं बल जो है वो किस दिशा में लगेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से जो है प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों आपको इसी में से ये जो है आंसर करना है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम जो है वो क्या कहता है, तो यहीं से आप इसका आंसर करेंगे। देखिए यहाँ से आंसर लिख दीजिए। इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर लंबवत हो, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा में इंगित करती है और अंगूठा दिशा की चालक पर लगने वाले बल की दिशा इंगित करेगा। क्योंकि जो है ये चित्र भी आपको यहाँ पर बनाना है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको लिख देंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर हो, तो यहीं पे हम आंसर करेंगे। विद्युत धारा हमें दी गई है पूर्व से पश्चिम। ठीक है, तो ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया। और ये हमारी दिशा किसकी है, ये जो है करंट जो है यानी विद्युत धारा की दिशा जो है यहाँ पर रहेगी, जिसको हम सी लिख रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर हो। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर जो है जा रहा है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, तो चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात कीजिए। तो आपको चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करनी है। तो अपने बाएं हाथ की जो उंगलियां हैं उनको इसी तरह से आपको फैला लेना है। तो आप यहाँ पर क्या पाएंगे, जो बल की दिशा है वो कहाँ पर लगेगी, ऊपर की तरफ लगेगी। ठीक है, तो आप इसमें आंसर में लिख देंगे बल की दिशा जो है वो क्या होगी, ऊपर की ओर। ठीक है, तो ये आप लिख देंगे ऊपर की ओर। ये जो है आपका आंसर इसका हो जाएगा। बल की दिशा किस तरफ रहेगी, ऊपर की ओर रहेगी। आप जब उंगलियों को फैलाएंगे तो बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा, जिसमें आप चुंबकीय क्षेत्र की जो उंगली है, ठीक है, वो तर्जनी को आप जो है नीचे की तरफ रखें और जो मध्यमा है उसको आप इस डायरेक्शन में रखें, तो बल जो है वो अंगूठा ऊपर की तरफ रहेगा आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में समकोण पर प्रवेश करता है। हम इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, आप यहाँ से वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए। एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में समकोण पर प्रवेश करता है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन हो गया, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करनी है। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो है वो इस दिशा में है, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ है, तो इलेक्ट्रॉन की जो विपरीत दिशा होती है उसमें जो है क्या लगता है, करंट लगता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे विद्युत धारा की दिशा हो जाएगी ऊपर की तरफ। बस बहुत सिंपल है। अब आपको इसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र और जो हमारा करंट है उसकी दिशा जो है वो आपको लगा देनी है और यहाँ पे आपको बल की दिशा बतानी है। तो बल की दिशा जो आप यहाँ पर निकालोगे वो हो जाएगी नीचे की ओर। ठीक है, नीचे की ओर, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया है सेम इसी तरह से कर लीजिए। तो बल की दिशा यहाँ पे हो जाएगी नीचे की ओर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी कर देंगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है प्यारे बच्चों तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।